जी तो अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो वेलकम है आपका फोर्थ क्लास में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे टेक्स्ट टूल के बारे में। टेक्स्ट टूल में कुछ हमने छोड़ दिया था। क्या क्या छोड़ा था? टेक्सचर छोड़ा था, ठीक है। उसके बाद हमने छोड़ दिया था इसमें से स्पेसिंग, ठीक है। ये अलाइन टूल भी आई थिंक छोड़ दिया था, ठीक है। ये लाइन स्पेसिंग भी छोड़ दिया था और पर्सपेक्टिव छोड़ दिया था, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हमने पिछली क्लास में डिस्कस नहीं की थी, तो इन्हें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टेक्सचर को। ये टेक्सचर क्या है? आप का कोई भी जो चीज़ है, जैसे आपका एक बेल्ट है लेदर का, तो अगर वो आप अपनी पिक्चर के ऊपर या किसी आर्ट वर्क के ऊपर अपना लेदर का कोई टेक्सचर सा देना चाहते हैं, अगर कोई ऐसी फील आए कि ये लेदर की ये चीज़ ऐसी फील देना चाहते हैं किसी पिक्चर में, तो आप इस टेक्सचर टूल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह के मैं यहाँ पर टेक्स्ट में, ये पहले से एक टेक्स्ट है, इसे डिलीट कर देते हैं, इसी पर बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ लिख लेता हूँ और हम इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर लेते हैं। तो ये मैंने लिख लिया, इसे दरमियान में सेट कर देते हैं और इसके बाद इसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। फ़ॉन्ट इसका मैं ये वाला रख देता हूँ, सिंपल, ठीक है। इसे थोड़ा सा और बोल्ड कर लेते हैं और इसे सेंटर में अलाइन कर देते हैं, ठीक है। ये हमने अलाइन कर दिया। आपने क्या करना है, अब इसे सिलेक्ट करना है और टेक्सचर में जाकर यहाँ पर अपनी एक पिक्चर सेलेक्ट करनी है, जो भी आपने करनी हो। मैं अभी आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, मैं कोई टेक्सचर लगा नहीं रहा, लेकिन मैं आपको लगा के कुछ दिखाऊंगा ज़रूर, ठीक है। जैसे ये पेपर का है, अब मेरे पास इसके अलावा कोई और नहीं है, तो मैं इसी से आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं एक पेपर का टुकड़ा छोटा सा ले लेता हूँ, इसी को लोगों में से, ठीक है। तो इतना सा ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसे मैं डन करता हूँ। ये देखें, ये पेपर सा टेक्सचर आ गया इसके ऊपर। और अगर मैं इसे अब ज़्यादा करता हूँ तो इस तरह से फील देता है, और इसे इनेबल कर देता हूँ तो इसकी मेंटेनेंस थोड़ी सी ना हो जाती है, ठीक है। ये खुद ब खुद सेट कर देता है, ठीक है आपको। तो इसे थोड़े से इसको जूम करना हो इसके अंदर से ही, तो इससे आप जूम कर सकते हैं। इसे जूम आउट करना हो तो यहाँ से ही आप कर सकते हैं। जूम आउट करके ये बहुत बेकार सा लगता है, तो इसलिए आप इसे जूम इन करके ही यूज़ करें। ये मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ, ये देखें। जितनी हमने पिक्चर को जूम करके क्रॉप किया था, तो उसके हिसाब से ये ठीक है ना। आपने इसे 100% पर देखना है, तो ये बिल्कुल फिट लगेगा आपको, बिल्कुल एचडी लग रहा है। इसके बाद हम इसमें शेडो वगैरह मैं आपको डालकर दिखा देता हूँ कुछ, ये देखें। ये तो ये आउटर ग्लो है, इससे आप अगर इनेबल करते हैं तो ज़्यादा थोड़ा सा शेडो आ जाता है। मैं तो कहता हूँ इसे ऑन ना ही करें तो बेहतर है, ठीक है। ब्लर रेडियस को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर देते हैं और थोड़ा सा इस तरफ को निकाल देते हैं। ओके, ये देखें हमारा कितना खूबसूरत सा एक टेक्स्ट आ गया है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने किसी टेक्स्ट पर या अपनी किसी पिक्चर पर भी आप लगा सकते हैं अपने टेक्सचर को, ठीक है। तो अभी हम टेक्सचर को करते हैं ख़त्म, नहीं, आप अभी हम टेक्सचर को रहने देते हैं, बाकी हम बैकग्राउंड को ख़त्म कर देते हैं। बैकग्राउंड हम सिंपल वाला वाइट ले लेते हैं, ठीक है। ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे स्पेसिंग टूल। स्पेस टूल मैंने आई थिंक नहीं पढ़ा था, तो वो भी आपको आज बता दूं। इसमें से आप टेक्स्ट के दरमियान वाली जो स्पेसिंग है उसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और ये ज़ीरो में भी चली जाती है, माइनस में भी, तो आप इसे कम भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे कम और ज़्यादा कर सकते हैं अपनी स्पेसिंग को टेक्स्ट की। ये देखें, ये इस तरह से साथ में जुड़ जाता है और इस तरह से ये ज़्यादा दूर दूर हो जाते हैं, ठीक है। तो आप इसे ज़ीरो पर ही रख दें अभी। ये कई दफ़ा काम आ जाता है जब हमने बिल्कुल छोटा सा कोई टेक्स्ट लिखना हो और उसमें से आपको दूर दूर करके आपने अपने छोटे से फ़ॉन्ट को ज़्यादा फैला कर बताना हो, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा काम आता है। तो ये अब ये लेटर में था, ये वर्ड्स में है।
अगर यहाँ पर दो वर्ड्स होते, जैसा कि अभी लिख लेते हैं और भी, ये है लिख लेते हैं इधर, ठीक है। तो ये देखें ये दो वर्ड्स हैं, तो मैं इसे अभी छोटा करके दिखा देता हूँ आपको। ये दो वर्ड्स हैं, ठीक है। तो इसमें से अगर हमें स्पेसिंग, दोनों वर्ड्स में स्पेसिंग चाहिए लेकिन लेटर में स्पेसिंग ना हो, तो हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से बढ़ा देंगे। ये देखें, ये कम भी हो रही है और ज़्यादा भी हो रही है, लेकिन हम ये देखें अब वो नीचे आ रही थी इसलिए हमें पता नहीं लग रहा था। ये देखें अब बहुत ज़्यादा लाइनिंग स्पेसिंग बढ़ गई है वर्ड में, तो हम इसे अभी 0 पर रख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे 0 पर रख देते हैं और ये इस टेक्स्ट को हम रेज कर देते हैं। तो ये हमारा टेक्स्ट था, और इसे सेंटर में अलाइन कर लेते हैं दोबारा से। अच्छा जी, तो उसके बाद हमारा कौन सा टूल था, लाइन स्पेसिंग, ठीक है। लाइन स्पेसिंग जो है, ये आपकी, अगर आपने कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, बहुत लंबा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है कोई, ठीक है, तो उसमें आप अगर ये देखें, मैं कोई वैसे ही कुछ लिख लेता हूँ, ठीक है, और उसके बाद नीचे भी कुछ लिख लेता हूँ इस तरह से, और कुछ भी ऐसे टाइप कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं अगर इसमें स्पेसिंग बढ़ाना चाहूँ, अभी इस ये बहुत लंबा हो गया तो इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ से जाते हैं, अगर आपका टेक्स्ट इस तरह से गायब हो जाए तो आपने टेंशन नहीं ले ली, लेयर में जाएं आप, टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और यहाँ से रिलेटिव पोजीशन में से इसे सेंटर में अलाइन कर दें, ये आपका वापस आ जाएगा टेक्स्ट, ठीक है। तो इस तरह से इसे छोटा सा कर लेते हैं अभी, ठीक है। ये देखें अभी लाइन 2 3 4 लाइंस बन गई हैं, 5, ठीक है। अगर हमें अब लाइंस में स्पेसिंग चाहिए तो हम इसे इससे करेंगे, ठीक है। ये देखिए ये भी टूल बहुत ज़्यादा काम का है और बहुत ज़्यादा काम आता भी है। ऐसा नहीं है कि ये फालतू टूल है, लेकिन आप इसे हर जगह यूज़ करने की कोशिश ना ही करें तो यही बेहतर है, ठीक है। ये ज़्यादातर वहाँ यूज़ होता है कि आपको जहाँ पर लंबे कोई आर्टिकल वगैरह लिखना हो या कोई इस तरह की चीज़ बनानी हो, तो पम्फलेट वगैरह में, तो उसमें ये ज़्यादातर यूज़ होता है, ठीक है। तो चलें, हमारा ये भी टेक्स्ट लाइन स्पेसिंग भी टूल भी कवर हो गया। तो अभी हम इस टेक्स्ट को इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो आगे हमारा था पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव टूल, ठीक है। तो पर्सपेक्टिव टूल क्या है, पर्सपेक्टिव है कि आप किसी चीज़ के ऊपर, जिस तरह से आपका एक बिल बोर्ड है, ठीक है, आपका एक पेपर है, आप पेपर के ऊपर अपना टेक्स्ट इस तरह से दिखाना चाहते हैं कि ये पेपर के ऊपर ही था पहले से, ठीक है। तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि मैंने ये एक बिल बोर्ड जैसा बना दिया इसे, ठीक है। मैं इसे नीचे कर देता हूँ और टेक्स्ट को ऊपर ले आता हूँ, ठीक है। इसे मैं सेंटर में अलाइन करके थोड़ा सा 3D शेप दे देता हूँ, 3D इसकी मदद से 3D रोटेट इस तरह से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा 3D है और ये टेक्स्ट मेरा बिल्कुल सीधा है, ठीक है, स्ट्रेट है, इसमें कोई 3D वाला इफेक्ट नहीं मैंने डाला है। तो अगर हमें इसके ऊपर इसे सेट करना है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, नीचे वाली लेयर को लॉक कर देना है और उसके बाद ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट करके आपने जाना है पर्सपेक्टिव टूल में। ये है आपका पर्सपेक्टिव टूल, इस पर जाकर आपने इनेबल कर देना है पहले। अगर आप इनेबल नहीं करेंगे तो आप इस तरह से कर ही जाएं, आपका कोई असर नहीं होगा, ठीक है। अगर आप एक दफ़ा अचानक इसे ऑन कर दें तो ये टेढ़ा मेढ़ा कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। आपने सबसे पहले इसे ऑफ कर देना है और ऑन कर लेना है, ठीक है। तो इसे मैं अभी रिन्यू कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपने इसे जूम कर लेना है, ठीक है। जूम करने के बाद आपने ऑफ, इसे जूम कर लेते हैं, ठीक है, इतना सा जूम कर लेते हैं इसे, और जूम को ऑफ करके इसे, ये कॉर्नर को पकड़कर इसको आपने यहाँ पर इसके कॉर्नर पर ला कर रख देना है, ठीक है, इस तरह से। अब हम दूसरे कॉर्नर पर जाते हैं, इस कॉर्नर को पकड़कर हम यहाँ पर रख देते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो उसके बाद नीचे वाले कॉर्नर को भी यहाँ पर रख देते हैं, ये देखें।
और उसके बाद ये जो लास्ट वाला कॉर्नर है इसे भी इसकी जगह पर रख देते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये देखिए हमारा टेक्स्ट जो था पर्सपेक्टिव वो लग गया। ये देखें बिल्कुल उसी शेप में हमारा टेक्स्ट भी ऐड हो गया है, जिस शेप में वो शेप थी। ठीक है, जिस 3D टाइप में वो शेप थी। तो अब हम इसे इसी तरह से अरेंज भी कर सकते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था पर्सपेक्टिव 2। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छा लगा होगा टूल। ये भी बहुत ज़्यादा काम आता है कभी कभार। अगर आपको कोई पेज के ऊपर कह दे कि इसे सेट कर दो, इस टेक्स्ट को या किसी चीज़ को, किसी पिक्चर को बिल बोर्ड के ऊपर लगा दो, तो आप इससे इजीली काम कर सकते हैं वो। ठीक है, तो आप टेक्स्ट टूल को आप उसी वक्त यूज़ कर सकेंगे जब तक आपने उसे सिलेक्ट करके रखा है। जब आप उसे लॉक कर देंगे तो आप उसे सिलेक्ट नहीं कर सकते। ये देखिए मैंने अभी लॉक किया है तो मैं इसे यहाँ से सिलेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन मैं अंदर जाकर लेयर वाले ऑप्शन पर जाकर ये जो आपको ऊपर 3 दिखा रहे हैं ना बॉक्सेस छोटे से, ये आपके लेयर है। ठीक है, इस पर जाकर मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। तो उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और अगर इस आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप अपना ओपिनियन, या आप अगर कोई मुझे सजेशन देना चाहते हैं, या फिर आप के पास कोई आइडिया है, या आप बिगनर हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और शुक्रिया, बाय बाय।